रेमेडीज और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में आज हम देखेंगे, है ना। इसके पहले हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उस पर काम करने वाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ, उसके फंक्शन, साथ साथ में उसके डिजीज पर हम अध्ययन किए थे। आज हम फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के रोग के बारे में, फिर रोग के बारे में नहीं, आपको उसकी मतलब फंक्शन के बारे में और साथ साथ में उस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के बारे में मतलब अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको फीमेल जेनाइटल ऑर्गन आपका महिलाओं में होता कहाँ है। इसको अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम इसको दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग आपको इंटरनल आपको जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा आपको एक्सटर्नल। तो इंटरनल आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको आता है यूट्रस, ओवरी और फॉलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, है ना। और एक्सटर्नल में आपको विजाइनल का कुछ पार्ट्स आता है, उसका हम अध्ययन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूट्रस आपके ह्यूमन बीइंग के आपको महिलाओं में कहाँ होता है। तो ये लोअर एब्डोमेन के पेल्विक रीजन में आपको एक थैलीनुमा और उल्टा आपको नाशपाती के आकार का, है ना, एक खोखली संरचना होती है ना, जो आपको पेल्विक रीजन में आपको फिक्स रहता है, मध्य में आपको स्थित रहता है। और इसमें आपको इसके जस्ट आगे आपको यूरिनरी ब्लैडर और थोड़ा सा पीछे आपको रेक्टम रहता है, और थोड़ा सा ये आगे की तरफ झुका रहता है यूट्रस, है ना। और इसकी लंबाई देखते हैं तो लंबाई आपको इसका लगभग आपको यूट्रस का लंबाई 7.5 इंच आपको सेंटीमीटर के आसपास में, और इसका चौड़ाई आपको 5 सेंटीमीटर, और फिर इसकी थिकनेस, मोटाई जो है 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। इसका 3 पार्ट्स होता है ना। 3 पार्ट्स में इसको हम बांट सकते हैं आपको यूट्रस को। पहला पार्ट्स आपको फंडस होता है, दूसरा पार्ट्स आपको बॉडी होता है उसका होता है, और तीसरा पार्ट्स आपको होता है सर्विक्स, है ना, यूट्राइन सर्विक्स, है ना। ये आपको 3 भाग में बटा हुआ होता है। अब देखते हैं इसका लेयर। इसमें आपको 3 लेयर होते हैं। जैसे पहला लेयर इसका होता है आपको परमेट्रियम, है ना, पहला लेयर परमेट्रियम होता है। दूसरा लेयर जो है आपको मैंने पहले बाहरी लेयर उसका है, दूसरा सेकंड लेयर जो होता है इसका आपको मायोट्रियम होता है, और थर्ड लेयर जो है अंत वाला भीतरी लेयर जो होता है ये आपको इंडोमाइट्रियम होता है। इसी में भ्रूण का विकास होता है, और इसी भाग में इंद्रियों का विकास होता है इसी भाग में। अब देखते हैं हम ओवरी के बारे में, है ना। ओवरी हमारे महिलाओं का जेनाइटल ऑर्गन्स का सबसे इम्पोर्टेंट आपको अंग होता है। ये जो है यूट्रस के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में स्थित होता है ना। और इसका जो है, इसमें आपको ओवरी में ओवम का निर्माण होता है, यानी अंडा का विकास होता है। इसका शेप संरचना हम देखते हैं तो ये बादाम के आकार की एक मतलब संरचना होती है, गुलमत बादाम के आकार की संरचना होती है। एक कलर में व्हाइट मोती के कलर के जैसा होता है ना। और इसकी आपको लंबाई जो होती है 4 सेंटीमीटर के आसपास में, और फिर चौड़ाई जो होती है 3 सेंटीमीटर, और मोटा जो है ये आपको 2 सेंटीमीटर के आसपास में मोटा होता है। अब देखते हैं इसका एक इम्पोर्टेंट आपको मतलब कि फंक्शन या इसको कार्य के, इसके द्वारा 3 तरह का हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। पहला हार्मोन जो है जो एस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये क्या करता है, हमारे फीमेल सेक्स आपको हार्मोन्स को मतलब कंट्रोलिंग करता है, साथ साथ में प्रजनन और एमसी को मतलब क्रिया को कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। दूसरा इसका हार्मोन्स होता है प्रोस्ट्रोजन। तो प्रोस्ट्रोजन जो है प्रोजेस्टेरॉन जो आपको इसका दूसरा नाम हार्मोन्स होता है, ये आपको गर्भाशय के विकास और ब्रेस्ट में मिल्क को मैंने कंट्रोल करता है प्रेगनेंसी पीरियड में। और तीसरा इसका हार्मोन्स होता है रिलैक्सिन। ये आपको बच्चा होने के समय में
यूट्रस के मतलब मुख को मतलब कंट्रोल करता है, वहाँ पर उसको नर्म करता है, साथ साथ में पेल्विक रीजन के भाग को भी नॉर्मलिटी देता है और वो आसानी से बच्चा पैदा होने में आपको मदद करता है। उसके बाद आता है फॉलोपियन ट्यूब। तो फॉलोपियन ट्यूब जो है, फॉलोपियन ट्यूब यूट्रस के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दो आपको नली, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो जुड़ी रहती हैं। वो आपको 4 से 5 इंच के आसपास में होती हैं लंबी, और ये आपको यूट्रस के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में निकली रहती है। जैसे हम दिखाए हैं, आपके फॉलोपियन ट्यूब इधर है, एक फॉलोपियन ट्यूब इधर है ना। और इस फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से जैसे आपको जो ओवरी से अंडा मैच्योर्ड होकर निकलता है, तो फिर आपको फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। तो जब फॉलोपियन ट्यूब में आता है, उस पीरियड में आपको स्पर्म, वेजाइनल पार्ट से स्पर्म जाता है और स्पर्म जाकर वहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब में ही आपको दोनों फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज होकर वो आपको ओवम आगे आकर आपको जाइगोट जो है आपको एम्ब्रियो के रूप में यहाँ आपको यानी भ्रूण के रूप में यहाँ डेवलप करता है, आपको यूट्राइन कैविटी में डेवलप करने लगता है। ये आपका हो गया फॉलोपियन ट्यूब। अब जाते हैं सर्विक्स के बारे में। तो यूट्रस का सबसे निचले वाला पर्सन जो है सर्विक्स के नाम से जाना जाता है, जो पतली, वो भी नलिका रूप के संरचना होती है, और इसके मुख जो है आपको बंद होठ के समान छोटी सी मुख होती है, जिसके माध्यम से आपको स्पर्म आपके यूट्रस में प्रवेश करता है, और आपको उसके माध्यम से एमसी भी आपको खुल कर आता है, बाहर निकलता है। अच्छा, अब देखिए इसका जो है मेन फंक्शन जो है, इस पर मेन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कौन कौन कार्य करती हैं, है ना। तो इसमें आपको यूट्रस पर आपको S1 और C5C1 का मुख्य काम है, साथ साथ में ओवरी पर S2 C2 A2 का काम है, और इसके अलावा स्पर्म पर A3 S1 और C1 का कार्य है। अच्छा, विजाइनल वाल या विजाइना पर आपको S3 C3 A3 का काम है। अच्छा, और GE भेनवन का भी इसमें सहयोग लेना पड़ता है इसके डिजीज में, है ना। साथ साथ में इसमें जैसे आपको ओवरी में सिस्ट फॉर्म कर जाता है, तो सिस्ट के लिए आपको भी S2 C2 और A2 या S1 C1 A3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। सिस्ट कभी कभी आपको अनमैरिड महिलाओं में होता है ना, तो कभी कभी स्वतः अपने आप भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अच्छा, फॉलोपियन ट्यूब में आपको कभी कभी आपको इसमें ब्लॉक हो जाता है, तो फॉलोपियन ट्यूब जब ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से स्पर्म आपको आपको ओवम जो आपको नहीं जाएगा, वहाँ रुक जाएगा, इधर से स्पर्म भी वहाँ रुक जाएगा। इसलिए इसमें आपको महिलाओं में इस तरह का रोग देखने को मिलता है, जो बांझपन का शिकार हो जाती है महिलाएं, उसमें फॉलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने के चलते ही होता है। अगले दिन हम आपको अब फीमेल जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित जो रोग होते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।